तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम करेंगे 21 तारीख का चौथा शिफ्ट। ठीक है, डेली हमारी ऐसी प्रैक्टिस सेट चलते रह रहे हैं। अगर आपको ऐसे डेली प्रैक्टिस करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमारी ये वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो बिना देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें एलसीएम कैसे निकाला जाता है ऐसी संख्याओं का? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, उसी को हम लेते हैं। यानी ये है, ये पक्ष है और ये पक्ष है। इन सब में सबसे बड़ी यानी 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है? 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 5। तो ये क्या है, 2 की पावर 5 एक बार ले लेंगे, गुणा उसके बाद 3 की पावर सबसे ज़्यादा किस में दिखाई दे रही है? तो 3 की पावर 3 इसी में है, 3 की पावर 2 इसमें, 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी 2 की घात 5 और 3 की घात 6। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। जो सबसे बड़ी घात होगी और छोटी होती, अगर एचसीएफ पूछता सपोज दैट, तो क्या लेते? सबसे छोटा क्वेश्चन 2 की घात सबसे छोटा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात सबसे छोटी किसमें है? 3 की घात 2। तो ये हमारा एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम हमारा दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। 36% की हानि ना, तो सिंपल सा 36% का मतलब है 36/100। इसको काटोगे तो 4 नेम 36 और ये 25 बार। जब 25 में से 9 घटाओगे तो तुम्हारा 25 में से 9 घटाओगे तो 16/25। तो सीपी ये है, तो 25/16, 25/16 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन है सी राइट आंसर। ठीक है, 25 पहले क्रय मूल्य, ये नीचे क्रय मूल्य रहता है, ये सीपी, और ऊपर वाला क्या था, एसपी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25/16। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या बढ़कर 7,50,000 हो गई है। ठीक है, तो जनसंख्या ज्ञात करनी है, 75,000 हो गई जनसंख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले देखो यानी हम शॉर्ट में ले लेते, क्या है, इतनी थी हमारे पास, 62,500 से बढ़कर कितनी हो गई, 70,000 हो गई। 70 कह रहे हैं ना, 75,000 हो गई, 75। ठीक है, 75,000 हो गई है। अब पूछता है कि प्रतिशत वृद्धि। पहले एक बार रेशो बना लो, ये कटेगा 25 पूरा 25 बार, और ये कट जाएगा 25 × 75। ठीक है, 5 × 25 25, 5 × 6 30, 1 की वृद्धि 5 × 100। ठीक है, तो इससे ये काटोगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 350 का मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक धनराशि। मासिक ब्याज दिया है ना, तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमारे पास मासिक ब्याज दिया रहा 350। ठीक है, बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर दिया है 7%, और 1 माह का दिया है 3200। माह को हम वर्ष में बदल लो तो ये वार्षिक हो जाएगा। तो कर लो, 7 से काटोगे 7 × 5 = 35, 50 बार, 12 × 5 = 60, यानी P बराबर 12 × 5 = 60 ऑलरेडी, और डबल जीरो यानी 6,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 12 × 5 = 60, एक जीरो और था, तो 60,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकंड में बजती हैं। तो कह रहा है सभी घंटे एक समय में कितने मिनट पुनः बजेंगे, कितनी मिनट बाद पुनः बजेंगी। इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम किस किस का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम ऐसे ले लेना, धनाधन 2 × 6, 2 × 8, भाग नहीं जाएगा, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो 3 × 3, 4 नहीं गया, 3 × 3 = 9, ये 5, 4 × 4, 3 × 3, 5 × 5। तो ठीक है, 5 दूनी 10, 3 × 30, 30 गुणा 4 × 3 = 12, ये 12 सेकंड है। मिनट में बदलोगे तो इससे बदल दोगे, तो 12 × 5 = 60, 5 × 6 = 30, यानी 6 मिनट लगेंगे। 6 मिनट बाद पुनः बजेंगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, मिनट में बोला है, सेकंड नहीं, ये तो सेकंड हो गया। अब मिनट में बदलने के लिए 60, तो कितना, 6 मिनट आ गया हमारा, पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हुई। तो कोई जनसंख्या मान लो 100 होगी, पहले वर्ष 5% की वृद्धि 105/100, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि 108/100। ठीक, कर दो गुणा, 0 से 0 गुणा करोगे तो 108 का 105 में, तो 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 0, 8 का डबल 0
8 0 1, तो ये जाएगा 0 4 8 5 13 3 हासिल 1 1, ठीक है। तो पॉइंट लग गया, ठीक है। तो 100 थी, हमारे पास हो गई 113.4, तो वृद्धि कितनी की 13.4% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, धनाधन कर लेना से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दो कार एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में यात्रा करती हैं। विपरीत है तो चाल जुड़ेंगी ना, हमेशा सेम दिशा में होती तो चाल घटती, यानी विपरीत है चाल जुड़ेंगी। कहते हैं 5 घंटे में दोनों कितनी दूरी पर होंगी। समय दिया है 5 घंटा, और मैं कह रहा हूँ विपरीत में दोनों चालें जुड़ती हैं, तो एक है 40 की और एक है 50 की, तो 90 हो गई टोटल। 90 चाल गुणा करोगे 45, ठीक है। तो 450 किलोमीटर तक वो चल चुकी होंगी। 450, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 30% की वार्षिक दर से ऋण पर दी गई राशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में और 1 वर्ष साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 है, यानी परसेंट देख लो तो अंतर दिया है हमारे पास, ठीक है। तो 30% का मतलब वार्षिक है तो अर्धवार्षिक बनाने के लिए 2 कर देंगे, तो 15% के हिसाब से निकालेंगे। 15% की वैल्यू होती है 15/100 कर सकते हो, ना है तो 5 3 15 5 दूनी 10 3/20। मूलधन कैसे मानते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी P बराबर इसका स्क्वायर 2 वर्षों के लिए, यानी 2 अर्धवार्षिक हैं तो 400। अब निकालो 400 का भी 3/20%। 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, 1 छमाही के लिए 3 दूनी 6, 1 छमाही के लिए, ऐसे सीढ़ी बनती है। यहाँ पर भी क्या आएगा 6 का भी 3/20%, तो कटेगा 2 कम 2 2 3 6 3 3 9 और 1 दशमलव है तो 0.9, और यही अंतर होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज टोटल और ये साधारण ब्याज, ये इसका अंतर यही आता है, ठीक है। तो 0.9 की वैल्यू दे रखी है, 0.9 की वैल्यू दे रखी है, कितना ये दी हमारे पास 337.5। पॉइंट से पॉइंट गया, अभी काटो 9 से, 9 3 27, बचा 6 9 7 63 9 5 45। तो पूछा क्या, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 375। मूलधन पूछा हमने, मूलधन ये माना है, इसमें गुणा कर दोगे 375 का, तो ये निकल के आ जाएगा 00 पहले ही था। 5 चौको 20 हासिल 2, 7 चौको 28 2 30 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, इतना हो जाएगा, ठीक है। 15 और 0 0, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि Z1 Z2 और Z3 एक काम को क्रमशः 100 50 75 दिनों में कर सकते हैं, करते रहना। एक है Z1, एक है Z2 और एक है Z3, ठीक है। ये कर सकते हैं क्रमशः 100 50 और 75। इनका एलसीएम आ जाएगा 300, करके देख लेना। 100 3 300, 50 छक्के 300, ठीक है, और 75 चक्कू, तो इतनी इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब कहता है कि यदि Z2 ने काम पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया होता, यानी ये काम था, अगर ये पूरा होते होते यहाँ पूरा होना था, लेकिन Z2 ने क्या किया, यहाँ किया, यहाँ छोड़ दिया, और ये इतने दिन 15 दिन और करते, तो हम Z2 से ज़बरदस्ती 15 दिन और काम करा देते। हिसाब से इन्होंने 15 दिन काम किया, तो 15 छक्का 90 कार्य और हो गया, तो 90 कार्य ऐड कर दो, ज़बरदस्ती हमने कराया है, तो 0 9 और 3 इतना टोटल काम हो गया। अब कहता है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 6 4 10 3 13, यानी 390 कुल कार्य था बट्टे 13 के हिसाब से, तो 13 3 39, 30 दिन में वो काम पूरा समाप्त होगा, 30 दिन, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है, यदि उस वस्तु पर 37.5 की छूट दी जाती है, यानी 640 उसका अंकित मूल्य है, 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, 3/8 छूट दी ना, तो 5/8 की छूट दी, और इसी का पूछा है हमें, तो 8 8 64 8 5 40, यानी 400 हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं तो आप भटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहते हैं एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धगोले का सबसे पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, ये होता है 3πr², ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मान रख दो 3 गुणा 22/7 गुणा आर दिया है, ब्याज दिया है 21, तो त्रिज्या निकल जाएगी 21/2 गुणा 21/2, काटोगे तो 7 3 21, ठीक है। इससे कटेगा 11 बार, तो 11 3 33, 33 3 99 गुणा 21 और बट्टे 2 ऑटोमेटिक बचा, ठीक है। तो हम गुणा कर लेंगे, सबसे सरल हो जाएगा 21 गुणा 99 का, 9 कम 9 9 2 18, 9 8 1 17 हासिल 1 2 बट्टे 2 ऑलरेडी बचा है, तो 2 कम 2 0 2 3 6 2 ने 18, तो यानी 10
39.5, 10 39.5, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बशर्ते आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c तो mnc का अनुपात निकालना है। क्या कह रहा है, 4m अनुपात 5n अनुपात 20c। तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम होता है 60, एलसीएम 60 ले लोगे तो क्या होगा, 15 चक्को 60 यानी 15 आ जाएगा m की वैल्यू, 20 पंजे 60 और 20 तियाँ 60, तो काटो 3 पंजे 15, 12 पंजे 60 होता है, सॉरी 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 3 चक्को 12, 3 एकम 3, 5 4 अनुपात 1 आ जाएगा, 5 4 1, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 संख्याओं का औसत 36 है, यानी कैसे, 5 संख्याओं का औसत 36 है तो योग निकाल लो, 6 पंजे 30 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18। उसके बाद कहता है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं के औसत से कई गुना है, 1.5 गुना, तो ये 1.5 गुना है और ये 1 गुना है, तो योग निकाल लो इन दोनों का। तो प्रथम दो संख्याओं का औसत 1.5 गुना है ना, तो औसत निकाल लो, 15 गुना 30, 3 आ गया, और इनका औसत लगा लो, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 1, तो ये 3। तो ये प्रथम दो संख्या, अंतिम 3 संख्या, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा ना, और यही 5 संख्याओं का योग ये है, तो 5 संख्याओं का ये 3 3, 6 की वैल्यू 180 और 1 की वैल्यू 6 3 18 30। तो पूछा है क्या है, प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम दो संख्या ये है, योग 3 है, तो मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है क्रय और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया है, लाभ परसेंट 20% है, 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लाभ या हानि लाभ प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा 6/5, ठीक है। अंतर दिया है इन दोनों का अंतर, एक की वैल्यू कितनी दी है, एक की वैल्यू 132, तो हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य ये होता है, विक्रय मूल्य ये है क्रय मूल्य, तो 6 की वैल्यू पूछी गुना 6, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18 19, 6 कम 6 7, 792, ठीक, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमन एक काम 28 दिन में कर सकता है, बिल्कुल सिंपल, अमन एक व्यक्ति है, एक काम 28 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क ही 28 होगा ना। उसके बाद कह रहा है कुल काम का कितना भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में कुल काम का कितना भाग, यानी 28, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो 2/7 भाग कर सकता है 8 दिन में, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक खिलौने का वास्तविक मूल्य 25 रुपये है, लेकिन 30% की छूट देने के बाद कहता है खिलौने का विक्रय मूल्य 25 रुपये क्या है, वास्तविक मूल्य है ना, यानी MRP 25 रुपये, उसमें छूट दे दी 30 की, तो 70/100, 25 चक्को 100 और काटो 25 चक्को 100, 4 एकम 4 बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 70.5, ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कहता है कि हमें मान निकालना है, रूट के अंदर है 0.00081, यानी क्या है 0.12348 है ना, रूट के अंदर है, ये सब रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, तो रूट के अंदर यानी जोड़े में भी दशमलव खिसक जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद 0 लगा दो ना, 1 2 और तीसरा अंक 9 का वर्ग, यानी 9 का वर्ग होता है 9 में 81, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 70,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB बराबर 2:3, करते रहो, A अनुपात B दिया है, A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, ठीक है, 4:5, तो ऐसा उल्टा n करके गुणा कर दिया करो, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, तो ये हमारे पास अनुपात निकल गया है, और इन्हीं की वैल्यू दी है, यानी 8 2 10 5 15 का 5 हासिल 1, 2 2 1 3, ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 70,000, एक की वैल्यू 2,000, पूछा किसका हिस्सा है, पूछा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है हमारे पास 8, तो 8 दूनी गुणा 8 कर देंगे, तो 8 दूनी 16,000, ठीक है, 16,000, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 31 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसमें एक फंडा याद रखना, 31 विषम संख्याओं का औसत पूछा है ना, तो 31 ही इसका औसत होगा। सपोज दैट कैसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्रथम 4 संख्याओं का औसत, यानी मैंने बोलिया प्रथम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 4 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 4 संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, यही तो प्रथम 4 संख्या होंगी, और मैं कह रहा हूँ प्रथम 4 संख्याओं का औसत मैंने सीधे कह दिया 4 ही होगा, यानी 4 ही होता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत। कैसे, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी 1 + 7/2,
7 1 8/2 यानी औसत कितना है 4। मैं कहूँगा प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत भी 5 होगा। तो यानी प्रथम 5 संख्या क्यों कौन सी होगी, 1 9 और जुड़ी होगी। तो यानी अब इनका औसत निकाल लो, तो 1 प्लस पहली संख्या और अंतिम संख्या बट्टे 2, 9 1 10/2 यानी इसका अंत 5। यानी जितनी प्राकृतिक संख्या होंगी प्रथम से लेके उतना ही औसत होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10 होगा बिल्कुल। प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत 11 होगा। प्रथम 42 संख्याओं का औसत 42 होगा। तो ऐसे ही प्रथम 31 संख्याओं का औसत कितना है, 31 ही होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको लगातार लग रहा है कि हाँ प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो हमारी जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।